नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के नर्सिंग रिसर्च सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, वो भी ब्रीफ और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक अक्सर 5 या 8 नंबर के रूप में पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस के स्टेप को स्टेप बाय स्टेप समझना। चलिए शुरू करते हैं स्टेप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉलोज अ सिस्टमेटिक, लॉजिकल एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू कलेक्ट न्यूमेरिकल डाटा एंड एनालाइज इट स्टैटिकली। इसका मतलब होता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च एक व्यवस्थित और चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें अंकों में डेटा एकत्र किया जाता है और उसका विश्लेषण भी किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च वह क्रिया होती है, वह रिसर्च होता है जिसमें तथ्यों को अंकों की संख्याओं के रूप में इकट्ठा करना या उन्हें क्रमबद्ध तरीके से जांच परखना करना। फिर द मेन स्टेप ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस और अस फॉलोज। इसका मतलब होता है कि कुछ मात्रात्मक शोध करने के लिए कुछ मुख्य चरण नीचे दिए गए स्टेप्स नीचे दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। इसका मतलब होता है रिसर्च प्रॉब्लम की पहचान का मतलब उस समस्या को स्पष्ट रूप से चुनना या समझना जिस पर हमें रिसर्च करना है। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई एंड क्लियरली डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। वही मतलब है सबसे पहली स्टेप यही होती है कि रिसर्च की प्रोसेस को शुरुआत में यह तय किया जाता है कि किस समस्या पर हमें रिसर्च करना है। उस समस्या को स्पष्ट शब्दों में समझाया जाता है। फिर नेक्स्ट है द प्रॉब्लम शुड बी स्पेसिफिक, रिसर्चेबल एंड रिलेवेंट टू नर्सिंग प्रैक्टिस। इसका मतलब होता है कि समस्या विशिष्ट होनी चाहिए और रिसर्च के लायक होनी चाहिए और नर्सिंग स्टडी से संबंधित भी होनी चाहिए। अगला स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसका मतलब होता है किसी सब्जेक्ट पे पहले से मौजूद जानकारी और रिसर्च कार्यों को पढ़ना, समझना और उनकी हिस्ट्री की समीक्षा कहलाना, वही रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। देखते हैं इन दिस स्टेप द रिसर्चर स्टडीज प्रीवियस रिसर्च बुक्स, जर्नल्स एंड आर्टिकल्स रिलेटेड टू द टॉपिक। इसका मतलब होता है कि इस अवस्था में विषय सब्जेक्ट से जुड़ी पहले से उपलब्ध जानकारी को पढ़ना, समझना और उसको रिसर्च को सही दिशा में लेकर जाना। फिर नेक्स्ट है इट हेल्प टू गेन नॉलेज, आइडेंटिफाई गैप्स एंड अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। इससे हमें अधिक जानकारी मिलती है समस्या को पहचानने के लिए और इससे विषय की अच्छी समझ भी हो जाती है और यह पता चलता है कि कहाँ कमी है और वही शोध दोबारा से होने से बच जाता है। थर्ड स्टेप है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसका मतलब होता है एक ऐसा सैद्धांतिक ढांचा या फ्रेमवर्क जो रिसर्च समस्या से संबंधित प्रमुख कॉन्सेप्चुअल और उनके बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। A conceptual or theoretical framework is developed to explain the relationship बिटवीन वेरिएबल्स। विभिन्न धाराओं के आपसी रिलेशन को समझने के लिए एक कॉन्सेप्चुअल अवधारणा या फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। फिर इट प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेस फॉर द स्टडी। ये हमें अध्ययन के लिए एक साइंटिफिक आधार प्रदान करती है। फोर्थ स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब होता है कि रिसर्च के पर्पस इस प्रकार से तय करना चाहिए कि शोध में क्या जानना है, क्या मापना है और किस परिणाम तक हमें पहुंचना है। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत क्या कहा गया है? क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आर रिटन टू गाइड द रिसर्च स्टडी। इसका मतलब होता है कि रिसर्च स्टडी को सही दिशा में देने के लिए और उसे व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए एक पर्पस स्पष्ट होना विशेष रूप से लिखा जाता है।
फिर ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन व्हाट द रिसर्चर वांट्स टू अचीव। इसका मतलब होता है कि रिसर्च के उद्देश्य यह बताता है कि रिसर्च के माध्यम से रिसर्चर को किस लक्ष्य या परिणाम को हासिल करना चाहता है। अगला स्टेप है रिसर्च का फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसका मतलब होता है अनुसंधान के लिए एक स्पष्ट या टेस्टेबल परीक्षण और अनुमानित कथन तैयार करना जिसे रिसर्च के दौरान जांचा जा सके। A hypothesis is a predictive statement about the relationship between variables. क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक अगला स्टेप होता है रिसर्च डिज़ाइन। इसका मतलब होता है कि रिसर्च करने के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक योजना का बनाना। रिसर्च डिज़ाइन इज़ द ओवरऑल प्लान और ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टडी। रिसर्च डिज़ाइन का एक ओवरऑल योजना है जो ये बताती है कि स्टडी कैसे किया जाएगा, डेटा के कैसे इकट्ठा किया जाएगा और रिसर्च के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना होगा। इट इंक्लूड टाइप्स ऑफ स्टडी, सीटिंग, कंट्रोल मेजर एंड टाइम फ्रेम। अनुसंधान अभिकल्पना में ये निर्धारित किया जाता है कि स्टडी किस प्रकार का होगा और कहाँ किया जाएगा, किन कंट्रोल उपायों का उपयोग होगा और स्टडी कितने समय में पूरा हो जाएगा। फिर अगला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। हमें पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। The population is the entire group of subject relevant to the research problem. रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक निर्धारित ग्रुप तैयार किया जाता है कि इतने लोगों का ग्रुप होगा जो इस कार्य में भाग लेंगे। अगला स्टेप है सैम्पलिंग एंड सैंपल साइज। हमें नमूना किस प्रकार से इकट्ठा करना है और उसका आकार क्या होना चाहिए। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब होता है कि नमूनाकरण सैम्पलिंग वह प्रोसेस होती है जिसमें जनसंख्या में से एक कोई प्रतिनिधित्व समूह का चयन किया जाता है। सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैंपल साइज और डिसाइडेड, और इसमें सैम्पलिंग तकनीक का या नमूने के आकार का निर्धारण किया जाता है। अगला स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ टूल फॉर द डाटा कलेक्शन। हमें डाटा कलेक्शन करने के लिए कौन कौन से टूल विकसित करने होंगे। टूल्स सच एज क्वांटिटेरियस रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट और डेवलप्ड और सिलेक्टेड टू कलेक्ट डाटा। हमें डाटा को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले एक रेटिंग स्केल की आवश्यकता होगी, चेकलिस्ट की आवश्यकता होगी और कुछ अन्य विकसित टूल्स भी आवश्यक होते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ टूल। हमें टूल की वैलिडिटी और उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना होता है। द टूल इज टेस्टेड फॉर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी टू इंश्योर करेक्ट रिजल्ट। जो भी हम उपकरण लेकर जा रहे हैं उनमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपना निर्णय या फिर टेस्ट को पूरी तरह से सही परीक्षण कर सके, उसमें ये क्षमता होनी चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप है पायलट स्टडी। मेन रिसर्च से पहले छोटे स्तर पर पहले उसका परीक्षण किया जाना। फिर देखिए अ पायलट स्टडी इज कंडक्टेड ऑन अ स्मॉल सैंपल टू चेक फेसिबिलिटी, क्लैरिटी ऑफ टूल एंड रिसर्च डिज़ाइन। मेन स्टडी से पहले छोटे स्तर पर पायलट स्टडी की जाती है जिससे ये पता चल सके कि रिसर्च करना संभव है या नहीं, टूल स्पष्ट है या नहीं, या रिसर्च अभी विकल्प युक्त होते हैं या नहीं। फिर अगला स्टेप है डाटा कलेक्शन। किस प्रकार से हमने डाटा कलेक्ट करना चाहिए। डाटा इज कलेक्टेड सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू द रिसर्च प्लान यूजिंग सिलेक्ट टूल्स। डाटा कलेक्ट करना हमें एक व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। जो हमने रिसर्च शोध में प्लान रूपरेखा बनाया है उस रूपरेखा के अकॉर्डिंग डाटा को कलेक्ट करना चाहिए और उसमें हमें किस प्रकार के टूल्स मतलब उपकरणों की आवश्यकता होगी उन सिलेक्टेड टूल्स का यूज़ भी करना है।
अगला स्टेप होता है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस मतलब डाटा का विश्लेषण करना। कलेक्ट डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड, कोडेड एंड एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। डेटा एनालिसिस में इकट्ठे किए गए आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है, कोडित किया जाता है और उनका स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा विश्लेषण किया जाता है। फिर अगला और लास्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। रिजल्ट और इंटरेस्टेड टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग एंड टू द टेस्ट हाइपोथेसिस। हमें जो रिजल्ट मिला है कि व्याख्या वह प्रोसेस है जिसमें एनालिसिस से प्राप्त रिजल्ट को समझकर उनके अर्थ निकाले जाते हैं और ये देखा जाता है कि हमारी परिकल्पना स्वीकार होगी या नहीं।